नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वीपीओ का जो 1462 वैकेंसी है उसका फाइनल कट ऑफ या डीबी डेट क्या रह सकता है। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूँ। साथियों, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं जूनियर स्टैंड की डीबी का और वीपीओ की डीबी का, तो इन्हीं के बारे में आज ज़रा हम बातचीत करेंगे। देखिए, पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि चाहे तो हम बात करें जूनियर स्टैंड की या बात करें वीपीओ की, देखो इन दोनों की ही बहुत जल्दी डीबी डेट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आयोग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है आज के समय पे। आपने देखा एजीटीए का नया नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मुझे लगता है 10 से 15 दिन के भीतर ही आपको एक और नोटिस और दिखाई देगा। अब वो नोटिस या तो जूनियर स्टैंड की डीबी का हो सकता है या फिर बीपीओ की डीबी का हो सकता है। दोनों ही विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं और हमसे दोनों ही भर्तियों के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो दोनों के लिए ही अच्छी न्यूज़ होने वाली है। फिलहाल आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि विद्यार्थी बहुत बहुत उम्मीदों के साथ इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम जब हुआ था तो करीब करीब 31,895 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था वीपीओ का। एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये पहली बार ऐसा था, फर्स्ट टाइम ऐसा था जब पेपर इस तरीके का हुआ, क्योंकि अभी तक जो पेपर होता था वो अलग ही तरीके से होता था। उसमें जीएस आती थी, हिंदी आती थी, रीजनिंग आती थी, जिससे हम भर्ती होकर के आए हैं। लेकिन इस बार आयोग ने सारा कुछ बदल दिया है। इस बार जो पेपर हुआ उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ पूछी गई वो थी पंचायती राज, यानी एक ऐसी चीज़ पूछी गई जिसके बारे में विद्यार्थियों को पता ही नहीं था, है ना। भाई, एक सामान्य विद्यार्थी पंचायती राज एक्ट को क्यों पढ़ेगा, उसको क्या मतलब रहा पढ़ने का, है ना। दूसरी बात ये भी कि पेपर में जो चीज़ आने वाली थी, जो आयोग ने बताया था कि हम पंचायती राज एक्ट आपसे पूछेंगे, वो कहीं भी मार्केट में उपलब्ध नहीं था, है ना। लेकिन फिर भी चूँकि समय मिला लोगों को, तो लोगों ने मटेरियल तैयार कर लिया। और उसके बाद जब पेपर हुआ तो पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ़ ही माना जाएगा। टफ़ ही हम इसको कहेंगे। क्यों कहेंगे? उसका रीज़न है कि एक चीज़ उसमें ऐसी पूछी गई जो कहीं उपलब्ध ही नहीं है, जिसकी कोई किताब ही नहीं है। अब पूरा पंचायती राज एक्ट आप 1947 का खरीद लाओ, बहुत मोटा सा, तब तो काम चले, वरना तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कुल मिला के पेपर मॉडरेट टू टफ था, है ना। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं यूपी के वगैरह वो तो लोगों ने पहले से पढ़ रखी थी, बट पंचायती राज एक ऐसी चीज़ थी जो बिल्कुल अलग थी, इसीलिए पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट टू टफ। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप देखो अगर कि जब इसका डीबी के लिए कट ऑफ आया है, वो कितना आया है, तो 31,895 लोगों ने पेपर दिया, जिसमें से 6,113 लोगों को, यानी करीब करीब 4-4.5 गुना लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया। और उसकी कट ऑफ क्या आ गई साथियों, तो डीबी की कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी सेम गई थी 59.5। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साथियों ये है, देख बहुत बहुत गहरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पेपर में पहली बार पूछी गई पंचायती राज, इससे पहले तो कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, वो मटेरियल भी करीब करीब 60% जो मटेरियल था वो मार्केट में उपलब्ध था, तभी ये 59.5 मेरिट गई है। यानी इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो भी लोग कोर्स वगैरह चला रहे थे, उन्होंने करीब करीब 60% पेपर फंसा दिया है ना। चाहे यूपी से फंसाया हो, चाहे कंप्यूटर से फंसाया हो, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, उन्होंने फंसा दिया। यही कारण है कि करीब करीब 60% पेपर जब फंस गया तो मेरिट कितनी चली गई जनरल की, 59.5। यानी आप ये समझिए कि भले पेपर टफ था, लेकिन इसके बावजूद भी 60% पेपर ऐसा था जो मटेरियल जो लोगों ने पढ़ा उससे आ गया, इसीलिए तो डीबी का कट ऑफ इतना गया, है ना। तो ये इतना जा रहा है ना। एससी की बात करेंगे तो एससी और एसटी का थोड़ा सा कम गया और फीमेल का भी थोड़ा सा ही कम गया। अब स्थिति ये है कि अब लोग पेपर इसका निकाल चुके हैं और डीबी का इंतजार कर रहे हैं। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो 60% तो पेपर हमारा फंस ही गया। अब फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे जो मेरा अनुमान है वो ये है कि फाइनल कट ऑफ इससे थोड़ा और ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा भाई? इसलिए ऊपर जाएगा क्योंकि आप ये देखो, 60% तो पेपर फंसा ही है ना, तभी तो 59.5 मेरिट गई है भाई। 60% तो पेपर फंसा ही है। तो जनरल की मेरिट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है करीब करीब 6-7% बढ़ सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि जनरल की जो मेरिट जाएगी फाइनल की, वो जाएगी 67 ± 0.5। इसको आप +1 भी कर सकते हो, यानी मान के चलिए 67 या 66, ये दोनों ही स्थितियाँ हो सकती हैं। ठीक है,
इतनी करीब करीब जनरल की मेरिट जाएगी फाइनल की, है ना। इससे कम तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि जब 60% तो नॉर्मल पेपर फंसा ही है तो फाइनल, अब भाई 6000 लोग हैं, सिलेक्शन कितनों का होना है, 1462 का, तो लोग तो बाहर करने पड़ेंगे। तो इतना तो मेरिट मुझे लगता है ऊपर उठेगी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की करीब करीब जनरल से बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेगी, केवल 65 +-1 का खेला यहाँ रहेगा। और ऐसा ही मुझे कुछ EWS के बारे में भी लगता है, ठीक है, 65 +-2.5। SC में अगर हम देखें तो SC में 61 +-1 और ST में 55 +-1, और फीमेल में भी जैसे आप देखो तो फीमेल में भी 60 +-2 का मुझे यहाँ रेशियो लगता है, यानी बहुत ज़्यादा कम जाने के चांस नहीं है। करीब करीब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60% तो पेपर फंसा ही है। अब 60% जब पेपर फंसा है तो कम से कम 65-66 तक तो मेरिट जाएगी ही जाएगी, इससे कम तो नहीं जाएगी किसी भी हालत में, ठीक। तो ये मेरा एनालिसिस है इसको लेके। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या ये पूरी तरीके से सही जाएगा, तो देखो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ये सब हम लोगों का अनुमान है, मैं पहले ही आपको बता दूं। ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने जो कह दिया वो ब्रह्मा की वाणी हो गई, गलत नहीं हो सकती, गलत भी हो सकती है। ये केवल अनुमान भर है जो हम यहाँ लगाते हैं। मेरिट फाइनल कितनी रहेगी इसका तो जवाब आयोग ही दे सकता है, जो सर्वे सर्वा है वही बता सकता है, ये हमारा अनुमान भर है। रही बात DV डेट की, तो DV डेट मुझे लगता है 10 से 15 दिन के भीतर आपको देखने को मिल जाएगी। 10 से 15 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि DV हमारा कब होने वाला है, ठीक है। जिनके भी नंबर, जैसे सेफ साइड के लिए जिनके भी नंबर 65 से प्लस है ना, उनका स्कोर, जिनका भी स्कोर 65 से प्लस है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान के चलें, उनके सिलेक्शन के चांस कहीं ना कहीं है। 65 के ऊपर आपके नंबर है और आपका स्कोर 70 के ऊपर है तो आप फिर 100% सेलेक्ट हो। 70 के ऊपर वालों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिनका स्कोर 60 के आसपास है, 60 है, 61 है, ऐसे लोग बहुत सारे होंगे मुझे पता है, क्योंकि जब मेरिट जाती है तो सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है, अब जैसे 59.5 गई है तो सबसे ज़्यादा जो संख्या होगी वो 60-61 वालों के पास ही सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो उनका थोड़ा डावाडोल कहानी है, लेकिन जिनका स्कोर 65-70 के आसपास है उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका कोई सवाल हो तो ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS, और कोई भी सवाल हो तो आप उससे उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के डायरेक्टली पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।